नागरिकों की शिकायतों का त्वरित निपटारा एवं पुलिस तथा नागरिक के बीच अविश्वास एवं दूरी को समाप्त करने के उद्देश्य से 10 सितंबर को जिले के 4 जगहों आईटीआई कैंपस चास, डीवीसी हाई स्कूल चंद्रपुरा, सेक्टर 2 कला केंद्र और मध्य विद्यालय सिवंडी में जन शिकायत समाधान कार्यक्रम का आयोजन किया गया। सेक्टर 2 कला केंद्र में कार्यक्रम का उद्घाटन उत्तरी छोटा नागपुर प्रक्षेत्र के आईजी माइकल एस राज ने दीप प्रज्वलित कर किया। जन शिकायत समाधान कार्यक्रम में महिला संबंधित मामले, जमीन विवाद, साइबर क्राइम, चोरी डकैती, किडनैपिंग, गुमशुदा, अवैध माइनिंग, पॉक्सो एक्ट सहित कुल 205 मामले सामने आए। झारखंड के नए प्रभारी डीजीपी अनुराग गुप्ता ने पूरे राज्य भर में पुलिस पदाधिकारियों को थाना और कार्यालय से बाहर निकलकर कैंप लगाने, जनता की समस्या सुनने और समाधान तलाशने का टास्क दे दिया है। इससे पुलिसिंग करना जहां आसान होगा, वहीं पुलिस की छवि जनता के बीच और सुधरेगी। डीजीपी ने पीड़ितों के आंसू पोंछने, उनके अंदर से पुलिस का डर भगाने तथा पुलिस से उनकी नजदीकियां बढ़ाने की कोशिश की है। मामला सर है कि एक्सीडेंट हुआ था हमारी और हमारी वाइफ का जी। और वो जो बाइक मारा था वो भाग गए, तो वहाँ के स्थानीय लोग हम लोग को तो हॉस्पिटल पहुँचा दिए। फिर वो लोग वो बाइक वाला मिला नहीं, तो डीटीओ ऑफिस से फ़ोन आया कि भाई ऐसी ऐसी बात है, आपका एक्सीडेंट हुआ है, आप घर पे हैं। तो उस समय सर मेरा पोजीशन बहुत ख़राब था, हमको 7 जगह चोट लगी, हड्डियाँ टूटी है मेरी। हम नहीं जा पाए तो वो लोग घर पे आए। उसके बाद बोले कि आप लोगों को 50,000 रुपया मिलेगा, 50,000 रुपया, ये फॉर्म ले आए। फिर चेक भी ले गए। 6 जनवरी को सर या 12 जनवरी को, याद नहीं है डेट सर। उसके बाद 50 बार सर ऑफिस में गए, टेम्पू लेके गए, पैदल गए, जैसे भी गए, लेकिन लोग कभी यहाँ आपका पेपर पहुँचा, कभी एसडीओ ऑफिस में पहुँचा, कभी अंचल ऑफिस में पहुँचा। अंचल ऑफिस में गए सर तो बोलता है कि 10,000 रुपया दीजिए, 5,000 रुपया दीजिए, तो हम लिख करके फिर एसडीओ को भेजेंगे। इस तरह से लोग परेशान किए हैं। ज़मीन के मोटेशन के लिए सर वैसे ही लोग हमको परेशान कर रहे हैं। अब हम कहाँ जाएँ, क्या करें सर? कितने सालों से आप चक्कर काट रहे हैं? सर 1.5 साल से, साल भर हो गया सर। साल भर में हम नहीं तो 50 बार सर हम गए ऑफिस, डीटीओ ऑफिस, एसडीओ ऑफिस, अंचल, खास अंचल। अब सेक्टर 8 से सर अंचल जाना आसान बात नहीं है, लेकिन हम ऑटो करके कैसे भी गए आए। लोग दौड़ाते हैं सर, बाकी आज तक कुछ नहीं हुआ सर, कुछ नहीं। अब क्या लगा है ये यहाँ पे? सर उम्मीद तो बदी है, शिकायत दर्ज की है सर, देखिए हम लोग क्या करते हैं। नहीं तो अब तो सर हम बता रहे हैं सर कि अब नहीं इच्छा करता है कि हम कहीं दौड़े का। अब ये ऊबर भी नहीं है सर, हम कहाँ जाएं? तो इससे आईजी साहब ने कहा है, आश्वासन दिया है, तो क्या किस तरह का भरोसा हुआ? तो भरोसा तो हुआ है सर, रिसीट भी हमको मिला है। ये थाना मुफ्सिल वाले जो इंस्पेक्टर साहब थे, सब इंस्पेक्टर साहब थे, वो बोले कि नहीं ठीक है, आपका काम हो जाएगा, आप हमको फ़ोन करके बताइए। एक प्रयास है कि पब्लिक के साथ, पब्लिक को शिकायत को ये प्राप्त करने के लिए एक प्रयास है। इसमें पहले जैसे कई प्रोग्राम हुआ करते थे, अभी हो भी रहा है, लेकिन उसमें जो एक्नॉलेजमेंट वगैरह मिलना और उसको फॉलो करना उसमें कठिन हो जाता है। लेकिन इसी प्रोग्राम के अनुसार जो एक्नॉलेजमेंट वगैरह दिया जाएगा, इसको फॉलो हो जाएगा। वरीय स्तर से भी इसमें निगरानी रखा जाएगा कि कितना एप्लीकेशन प्राप्त हुआ है, कितना में कार्रवाई हुआ है, क्या कार्रवाई हुआ है, तो उसको भी प्राप्त करके वो संधारित किया जाएगा। ज़रूर हमारा पुलिस के लिए ये क्या है कि एक इमेज को परिवर्तन करने के लिए एक मौका है। पब्लिक के लिए ये क्या है कि एक रास्ता है कि पुलिस के पास पहुँचे और वरीय पदाधिकारी के साथ संपर्क करने के लिए। मैं जो जैसे एसपी साहब ने पहले भी बताए थे, अभी कानून में व्यवस्था है 0 FIR का, EFIR का। ये 2 चीज़ है व्यवस्था है। EFIR का मतलब ये है कि किसी भी आदमी अपना FIR ईमेल के माध्यम से भेज सकते हैं, ईमेल से या व्हाट्सएप के माध्यम से भेज सकते हैं। जैसे प्राप्त हो गया, थाना को लग रहा है कि इसमें FIR होना चाहिए, तो 3 दिनों का अंदर उसी जो कंप्लेनेंट को वो बुलाएंगे, 3 दिनों के अंदर उनका आना है, उसके बाद उन्होंने हस्ताक्षर करके वो दे देंगे, तो उसी बेसिस पर ही FIR दर्ज हो जाएगा। जैसे 0 FIR है, जैसे मान लीजिए आप दिल्ली गए हैं, दिल्ली में आपको किसी तरह का कुछ घटना होगी, आपको कुछ फ्लाइट वगैरह पकड़ना पड़ा है, तो आप थाना पर नहीं जा पाए, आप सीधे आप आ गए हैं, बोकारो आ गए,
लेकिन आप एफआईआर दर्ज करना चाह रहे हैं, अब दिल्ली तो नहीं जा पाएंगे, आपको तो एफआईआर तो जरूरी है, तो आप इधर का लोकल थाना में भी एक आवेदन लिखित में दे सकते हैं कि हमारा साथ ये हुआ है, दिल्ली में हुआ है। पहले ये क्या करता था कि हम लोग बोलते थे कि दिल्ली में हुआ तो आप चले जाइए दिल्ली में जाके कर लीजिए, लेकिन अभी कानून में भी प्रावधान है कि जैसे आप आवेदन इधर देंगे, हमने एफआईआर करने लायक है तो एफआईआर करके उसको दिल्ली भेजेंगे, तो वो दिल्ली वाला अपना इन्वेस्टिगेशन करेगा। तो ये सब कानून में प्रावधान आया है, उसको जागरूकता करने के लिए आवश्यकता है, पब्लिक को भी जानकारी देने के लिए आवश्यकता है। आप लोग हैं तो उसके माध्यम से आए। सर क्या लगता है पुलिस पब्लिक की जो दूरियां हैं वो अब नज़दीक हो जाएंगी इस कार्यक्रम के आने से? नहीं, धीरे धीरे हो रहा है, ये एक लगातार प्रयास है। आप देखे होंगे पहले जैसे नहीं है, धीरे धीरे लोग सामने आ रहे हैं, हमसे मिल रहे हैं, उनको अपना दर्द सुख दर्द को बता रहे हैं। सब ये भी एक प्रयास है, थोड़ा सा भी आगे इसमें एक इमेज, अच्छा इमेज हो जाए हमारा तरफ से, ये सरकार का भी इसमें वो पहल है, ये भी हो जाए। बस ये लगातार कंटिन्यूस चलेगा तो ज़रूर पूरा उम्मीद है कि आने वाला समय पर जो दूरी कम होते जाएगी। ठीक है।